अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और हमने तमाम पुरानी वीडियोस को बहुत आपकी तरफ से लाइक किया गया, अप्रिशिएट किया गया। जो हमने गर्दन दर्द के हवाले से बनाई, आपके कंधे दर्द के हवाले से, फिर कमर दर्द के हवाले में कि शर्टिका क्या होता है, वजूहात क्या हैं, और फिर हमने आपको फिजियोथेरेपी का तरीक़ाकार भी बताया कि हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे घुटनों के दर्द के हवाले से। घुटनों के दर्द का आपको पता है कि आजकल जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, बाज़ ख़वातीन और मर्द हजरात को इस तरह के तमाम मसाइल का जो है वो अरसा दराज से मसला रहता है। और सबसे पहले ये है कि इसकी इलामात क्या क्या है। इलामात की जिस हद तक बात की जाए तो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हड्डियों के दरमियान एक नॉर्मल गैप रखा है कि हमारी हड्डियाँ आपस में टकराएं नहीं। इसी तरह से अगर ये आपको नी जॉइंट की इंटरनल यानी कि अंदर की सूरत हाल बताई जाए तो एक नॉर्मल अल्लाह ताला ने गैप इस पोजीशन में रखा है कि जब भी हम उसे मूव करते हैं तो हमारी हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ ना खाएं। लेकिन जब भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम कैल्शियम या विटामिन डी प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हड्डियों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। और वो अगर कमज़ोरी इस हद तक तजावज़ कर जाए कि आपकी हड्डियों में और पट्ठों में डिजनरेटिव चेंजेस यानी कि उम्र के तकाज़े के साथ यानी और ख़ुराक की कमी के साथ आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, अंदर से भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं बाज़, तो उसमें आपको घुटने की दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आपको अलामा साहब पे डेमो करके बताते हैं कि इसमें जो घुटने की दर्द है उसको हम अंडर द डोमेन ऑफ फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से किस तरह मैनेज कर सकते हैं। जी अलामा साहब कैसे हैं? बहरहाल अलामा साहब को इस वक्त कोई घुटने के दर्द का सामना नहीं है, बहरहाल लाइट सा खिंचाव है, उसको हम रिलीज कर देंगे। अलामा साहब घुटना सीधा करें। अभी मुझे आवाज देने लग गया था, कड़िंग करता था, कड़िंग। अच्छा, वो मैं अपने नाज़रीन को बता रहा था कि उसमें जब विटामिन डी और हड्डियों की कमज़ोरी होती है तो जब हड्डियां आपस में टकराती हैं तो वो अंदर से क्रैकल्स की आवाज़ें आती हैं। और बाज़ कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम चलते हैं या पाँव के बल बैठते हैं या जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे घुटने में शदीद किस्म की आवाज़ें आती हैं। तो उसको हम एहतियाती तदाबीर और इलाज में आपको बताएंगे कि वो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज से बाय हैंड देखें, कोई टेक्निक कोई ऐसा नहीं है कि हम शुआएं देते हैं, कुछ इस तरह के मामला। सिंपल एक्सरसाइज से इनकी दर्दों को और से निजात दी जाती है। ये जो ऊपर वाली हड्डी होती है जिसको हम चपनी कहा जाता है, जो चपनी की हड्डी है पैटेला, इसकी लाइट सी मोबिलाइजेशन हैंड से करके और सिंपल एक्सरसाइज करवा के इनको एक्सरसाइज से जो खिंचाव है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह की किसी भी दर्द का सामना है घुटने की तो वो भी आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। राम साहब नीचे दबाएं घुटने को, फिर दबाएं, फिर दबाएं, फिर दबाएं, बैक पकड़ें साइड से। नाज़रीन ये इसको हम कहते हैं मेडिकल की टर्म में ट्रैक्शन, कि आपकी जो हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आई होती हैं तो उसको हम मैनुअली बाय हैंड थोड़ा सा अवे करते हैं ताकि जो आपका दबाव है और जो खिंचाव है वो काफ़ी हद तक कम होकर आपको खिंचाव और दर्दों से जो है वो निजात दी जाए। जी अलामा साहब अब फोल्ड करें घुटना। अब इस घुटने की निस्बत इस घुटने को देखें, ये थोड़ा इजी रिलैक्स हो गया है। अब ये मूव करें, इसकी निस्बत इसको देखें, ये इजी हो गया। ये हैंड से मोबिलाइजेशन करके नाज़रीन हम आपके घुटने को जो भी आपको खिंचाव या दर्दों का सामना है वो भी विदाउट मेडिसिन, अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो उससे माइल्ड सी मेडिसिन देकर आपको इन तमाम दर्दों से निजात दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इस तरह के किसी भी दर्द का, घुटने की दर्द का सामना है तो वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और खाने के हवाले से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लेकर इन तमाम दर्दों से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि बाज़ लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, यानी कि आपकी हाइट के लिहाज से आपका वज़न ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ कि अगर एक गाड़ी की कैपेसिटी 3 या 4 बंदे बिठाने की है और आप उस पर 6 या 7 बिठाएंगे तो क्या होगा कि उसके शाख बैठ जाएंगे। इसी तरह से हमारे जिस्म के जो शाख हैं वो हमारे घुटने होते हैं। सबसे ज़्यादा वेट या तो हमारे घुटने उठा रहे होते हैं या हमारे जो टखना एंकल जॉइंट होता है वो ले रहे होते हैं। तो इस तरह का कोई मैजिक मेडिकल साइंस में अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ कि आपको कोई दवाई दे दी जाए और आपका वज़न जो है वो दिनों में कम हो जाए। बहरहाल उस वज़न को के साथ हम दर्दों को एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, पाँव के बल नहीं बैठें, धूप में बैठें, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया।
उसमें विटामिन डी होता है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसके बाद कुछ सेशंस करवाकर हम आपको इन तमाम दर्दों से, घुटने की दर्द को ठीक करके फिर आपको वॉक शुरू करवाई जाती है कि आपका वज़न भी कम हो और आपको घुटने के दर्द का इस तरह का सामना ही ना करना पड़े। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि अगर आपको किस तरह के किसी भी मसाइल का सामना है, गर्दन दर्द का सामना है, कंधे में दर्द है और कोहनी के जोड़ में, कलाई में पेन है, कमर में दर्द है, तो आप जितना जल्दी मुमकिन है एक तो एहतियाती तदाबीर करके, नंबर 2 ये है कि हमारे क्लिनिक में विज़िट करके इन तमाम दर्दों से जो है वो हेल्दी जोन में रहते हुए निजात हासिल कर सकते हैं। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह निगहबान।